शब आशूर GTV की खुसूसी नशरियात मारूफ आलिम दीन मुफ्ती हनीफ कुरैशी का मजलिस शब आशूर से खुसूसी खिताब। 1954 में कोई या रसूल अल्लाह कहने वाला यकम मुहर्रम और उससे कबल भी कोई नहीं दावा है वैसे ही कि 1954 में कोई या रसूल अल्लाह नहीं मनाता था यार। ये खामखा की मुफ्ती बात साहब है। किबला आपने भी गुजारिश सुनी है ना, है, ऐसा नहीं करें। देखें ना मैं 1954 में था, ये पहले मनाए या नहीं मनाए, आप बात ही नहीं करें फिर तो आप फारूक आजम के दौर में भी नहीं थे। तकफीरियों की नीयत पर हम बात करेंगे। यकम मुहर्रमुल हराम यौम शहादत सैयदना फारूक आजम के हवाले से ये इंतहाई ज़ईफ और इंतहा दर्जे का कमजोर कौल है। यानी ये जो हज़रत सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत को यकम मुहर्रम को बताया जाता है, तो ये बिल्कुल यूं समझ लें आप कि ज़ईफ अशद तरीन ज़ईफ कौल है। खलीफे दोम फारिक हक व बातिल सैयदना हजरत उमर बिन खत्ताब फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत यकम मुहर्रमुल हराम, और हमारा गुज़श्ता से पेवस्ता सिलसिला भी अशर मुबशरा का चल रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। नाज़रीन किराम, मौजूदा हालात में अक़ायद अहले सुन्नत और नज़रियाती अहले सुन्नत को दरपेश चैलेंजेस का सामना है। जब हम हर रोज़ सुबह शाम उठने वाले नित नए फितनी अपनी आंखों से देखते हैं तो हमारा दिल खून के आंसू होता है, लेकिन इसके साथ साथ हम अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू की बरगाह अक़दस में ये शुक्र भी अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने एक ऐसे मर्द कलंदर, मर्द हुर्रियत और मर्द इस्तक़ामत, पासबान मसलक रज़ा, पासबान मसलक अहले सुन्नत, अक़ायद अहले सुन्नत, नज़रियात अहले सुन्नत, असीर तहफ़्फ़ुज़ नमूस सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा व सलामुल्लाहि अला अबीहा व अलैहा कंज़ुल उलमा बहरुल उलूम मौलाना मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली दामत बरकातुहुल कुद्सिया चेयरमैन तारिक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू की ज़ात ने ये तौफ़ीक बख्शी कि जिन्होंने इस कदर जानदार किरदार अदा किया कि हम आले सुन्नत व जमात की सफ़ों में छुपे हुए जो नीम रफ्जी थे और रफ्जियों के आलाकार थे और उनके परवरदा थे वो खुलकर सामने आ गए हैं। उन रफ्जियों के परवरदा और उनके आलाकारों और सहूलतकारों में से एक सहूलतकार हनीफ कुरैशी है। क्योंकि मुहर्रम शरीफ का पहला अशरा चल रहा है तो इसकी जो मशहूरियाँ हैं वो भी जो रफ्जियों के चैनल हैं उन पर देखी जा सकती हैं। सबसे पहले तो ये आप उस चैनल की एड चेक करें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह मजीद मैं आपसे मुखातिब होता हूँ। शब आशूर GTV की खुसूसी नशरियात जिक्र शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। उस गर्दन पे जिस पे मेरा नबी बोसे दिया करते थे, उस गर्दन पे जब उस जालिम की छुरी चली होगी मदीने में क्या हुआ होगा, जब उस जिस्म पे घोड़े दौड़ाए गए होंगे रसूलुल्लाह पे मदीने तैयबा में क्या बीती होगी। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती हनीफ कुरैशी का मजलिस शब आशूर से खुसूसी खिताब। जी नाज़रीन किराम, आपने ये देख लिया, अपनी आंखों से और कानों से समात कर लिया है। और इसी के साथ साथ इस हनीफ कुरैशी का एक और भी राइट हैंड कि जिसकी यही तरबियत कर रहा है, उसके भी इस तरह की लगवियात और जहालत पे मबनी गुफ्तगू आए रोज इसी चैनल पे देखने को मिलती है। कुछ दिन कबल एक दोस्त ने मुझे एक क्लिप भेजा उस नवीद अब्बासी का, तो वो इसी चैनल पे बैठ के, जिस तरह की उसने पहले इसी चैनल पे बैठ के तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम एक्ट को मुस्तरद किया और मन घड़त तावीलात व तशरीयात बिठाकर जो उसने सहाबा किराम आलिम रिदवान की मुक़द्दस नफूस के साथ बुग़्ज़ अदावत था उसका इज़हार किया। तो इसी तरह इसी चैनल पर बैठकर इस हनीफ कुरैशी का ये राइट हैंड ताजदार अदल व इंसाफ अमीरुल मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफे दोम हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के हवाला से ये बहस कर रहा था कि जी उनकी शहादत यकम मुहर्रमुल हराम शरीफ को नहीं हुई। मुस्तदरिक में मौजूद है, मुफ्ती साहब ने कहा ना हदीस की किताबों में नहीं है, मुस्तदरिक लिल हाकिम में मौजूद है। अच्छा, इसी हवाले से तो हमने ये नहीं कहा कि अब हमारे लोग अब मनाने लगे हैं अहले सुन्नत के,
1954 में कोई या रसूल अल्लाह कहने वाला यकम मुहर्रम और उससे कबल भी कोई नहीं था। दावा है वैसे ही कि 1954 में कोई या रसूल अल्लाह नहीं मनाता था यार, ये खामखा की मुफ्ती बात साहब है। किबला आपने भी गुजारिश सुनी है ना, है, ऐसा नहीं करें। देखें ना मैं 1954 में था, ये पहले मनाए या नहीं मनाए, आप बात ही नहीं करें, फिर तो आप फारूक आजम के दौर में भी नहीं थे। ये कौन सी बात है? ये तो बात ये बात तो नहीं है ना हजरत। अब देखें हम ये कोई तरीका नहीं, हमने इल्मी तौर पर गुफ्तगू किया, आलमाना अंदाज में बात की है, हमने कुतुब के नाम लिए, आपके सवाल के जवाब में। आप किसी की नियत पर हमला ना करें। हम नियत हम आपको तो कह ही नहीं रहे, आप क्यों अपनी तरफ लेके जा रहे हैं? मुफ्ती साहब तारीखी वाकयात मांग रहे हैं, तारीखी हवाला जात मांग रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी की नियत पर हजरत देखें, तकफीरियों की नियत पर हम बात करेंगे जो इस मुल्क में इंतशार और इफ्तिराक को पैदा करते, जो 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में हमले करवाते। हम उनकी नियत पर बात न करें तो किसकी नियत पर बात करें? ये कौन सा तरीका है? आज हम उनकी हिमायत करने लग जाए। तायद करता हूं आपकी। मुफ्ती गुलजार नहीं साहब, आप भी जरा बताइए ना, ये आज हम तकफीरियों की हिमायत कर रहे हैं। मेरी गुजारिश चौक पे बैठ के तकरीर मैं मुफ्ती कौन सा तरीका है? ये सवाल करना चाहूंगा, इसलिए आप भी चीख के बोलना शुरू हो जाए, सब चीख के यहाँ पर नारे लगाएं, ऐसा नहीं होगा। अब वो दलाइल जो कि अहले सुन्नत व जमात की कुतुब से जमहूर अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है और नजरिया है, वो तो इंशाल्लाह एक मुस्तकिल उस पर जो क्लिप है वो रिकॉर्ड करवाया जाएगा। सिर्फ इसमें हनीफ कुरैशी की इस पर बुर्दा और इसके राइट हैंड को इतना कहना चाहता हूं कि अपने उस बाप का बयान ही पहले वो समाप्त कर लो कि जो पहले ये खुद ही कह रहा था कि जिससे सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत यकम मुहर्रमुल हराम शरीफ को है। फारिक हक़ व बातिल सैयदना हजरत उमर बिन खत्ताब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत यकम मुहर्रमुल हराम। और हमारा गुज़श्ता से पेवस्ता सिलसिला भी अशर मुबशरा का चल रहा था, लेकिन बाद में जब रफ्जियत उसके अंदर इंस्टॉल हुई तो उसने फिर यू टर्न लिया और खुद ही जो कहा था उसके अपोजिट और उसके अगेंस्ट अपना एक नजरिया और मौक़िफ़ पेश किया कि जिस सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत यकम मुहर्रमुल हराम शरीफ को नहीं है। यकम मुहर्रमुल हराम यौम शहादत सैयदना फारूक आजम के हवाले से ये इंतहाई ज़ईफ और इंतहा दर्जे का कमजोर कौल है। यानी ये जो हज़रत सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत को यकम मुहर्रम को बताया जाता है, तो ये बिल्कुल यूं समझ लें आप कि ज़ईफ अशद तरीन ज़ईफ कौल है। तो नाज़रीन इकराम, ये फैसला आपने करना है। पहले खुद क्या कह रहे हैं, बाद में खुद क्या कह रहे हैं। अब हम क्या कहें इनको कि क्या ये रफ्जियत नहीं है तो और क्या है कि अगर सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत यकम मुहर्रमुल हराम शरीफ को मान ली जाए, जिस तरह की अहले सुन्नत का अकीदा और नजरिया है, और आज तक तो पूरी अहले सुन्नत जमहूर अहले सुन्नत इसी पर ही कायम दायम है, तो इससे माअज़ल्लाह नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुक़द्दस जात की अजमत और शान, उनकी रिफत, उनके मकाम व मर्तबे में माअज़ल्लाह किस तरह फर्क आ सकता है। असल में जब अंदर गलाजत हो, जब अंदर रफ्जियत का गंध हो, तो उसके निकलने का कोई ना कोई बहाना तो बनाना होता है और ज़ाहिर है उनको भी राजी करना होता है। अब दूसरी तरफ वो रफ्ज़ ये कह रहे थे कि यकम मुहर्रमुल हराम शरीफ को सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत नहीं मनाया जाएगा, ये उनके जो परवरदा और उनके आलाकार सहूलतकार है, तो ये भी उन्हीं की आवाज पर लब्बैक कह रहे थे। तो ऐ अवामी अहले सुन्नत, फैसला आपने करना है। हमारी जिम्मेदारी बनती है इन चेहरों को बेनकाब करना, इनके प्रोपेगेंडे जो कि अहले सुन्नत व जमात की सफ़ों में छुप कर ये कर रहे हैं, उनका पर्दा चाक करना। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु अहले सुन्नत व जमात का बोलबाला फरमाए, अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु अन्हुम की मुक़द्दस नुफूस की अज़मत व शान रिफ़त समझने की तौफ़ीक़ रफ़ीक नसीब फरमाए, और सहाबा किराम आलिम रिदवान की मुक़द्दस नुफूस की अज़मत व शान रिफ़ात समझने की तौफ़ीक़ रफ़ीक नसीब फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।